हेलो। आज तारीख 30 महीना 9 2023 एजुकेशनल गुड्डी के तहत बच्चों ने प्रश्न उनके मैया पापा रखे। बच्चों उत्तर खोज रहे हैं कि वर्तमान समय में भारत क्या हो रहा है, कैसा अवस्था है। तो बच्चों ने अपने अनुभव के अनुसार देखा कि भारत में ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद, पूंजीवाद, स्वार्थवाद, सनातनवाद, मनुवाद, सत्तावाद, अहंकारवाद, श्रेष्ठतमवाद जो है, किसी को भी हक पत्र न दे करके अन्यायवाद चरम सीमा पर है, चारों तरफ है, सभी राज्यों में है और सभी पार्टियों में है। ऐसा नहीं है कि भाजपा में ही है और मनुवादी सिर्फ, ऐसा नहीं है। भाजपा में है, कांग्रेस में है, जितने ही 8 नेशनल पार्टी हैं उनमें है और 100 गो पॉलिटिकल पार्टी हैं उसमें है और बाकी समाज में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में है। ये देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में देखिए कि एक 12 नाबालिग लड़की 8वें 7वें पढ़ने वाली, 5वें पढ़ने वाली का क्या हालत 25/5/2023 में हुआ। और बिहार में देखिए, बिहार के सांसद ने जरा न्याय नीति की बात संसद में कहा तो कोई उनकी जीभ काट देने का, कोई कुछ करने। राजस्थान में न्याय मांगा तो नंगा घुमाया। हरियाणा में घर द्वार सब जल रहा है। छत्तीसगढ़ वही हालत है, बंगाल में वही है, मुंह में से भात छीन ले रहा है। असम में वही है, मणिपुर में तो कोई ये नहीं है, गुजरात का तो बातें है क्या, महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु, उड़ीसा में क्या है। फिर भी निरहुआ वो इस देश का करदाता, मतदाता, न्याय विधि पालन करता, सच्चा नागरिक, बहुजन के लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर में क्या करें, कैसे अपना उद्धार करें। तो वोट सच्चे रास्ता, अच्छे सच्चे वोट दे करके चुनो। निर्दल व्यवस्था में कम से कम वोट चाहने वाला तो निर्दल लोग आएंगे, उनमें जो अच्छे हैं शर्त रखो कि हाँ भाई वोट देंगे, मगर राइट टू रिकॉल देना और हर बात के लिए हमारे पास पहले आकर के विचार विमर्श करके तब संसद में बिल पास करना। और कुछ हमारा असुविधा है व्यक्तिगत, जो सुन लो और बीच बीच में आते रहना, 15 महीना में एक बार जरूर आना, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, ताकि हम अपना दुख कह सके। ऐसा तो आप लोग करता ही नहीं है, इसलिए एमपी एमएलए मनबढ़ू है। और मनबढ़ू इस समाज में जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के पास 97 जो जर जमीन जंगल मुसलमानों का या मुगलों का दिया हुआ, अंग्रेजों का दिया हुआ, जिसके बदले में बहन बेटी, माई भगनी दे करके रखा है। और उसी को बचाने के लिए ये मनुवादी की 8 गो नेशनल पार्टी बनाया और 100 गो पार्टी बनाया और 3000 भारत भर में रजिस्टर्ड पार्टी बनाया और करीब करीब 5000 एमपी एमएलए है जो इसी व्यवस्था में है। मगर निरहुआ वो को समझ में क्यों नहीं आता कि निर्दल व्यवस्था से अपने गांव में, अपने पंचायत में, अपने जिला में
अपने देश में प्रदेश में निर्दल व्यवस्था में जो वोट चाहता है उसको दो, और उससे शर्त रखो वोट के बदले जो राइट टू रिकॉल दे, और हर बात के लिए वो आकर के बात विमर्श करे, तब कोई बिल बनावे और पास करे, और 1 महीना 15 दिन में मुलाकात करते रहे MP MLA, ऐसा शर्त रखो तो वोट देना। हाँ, यही एक रास्ता है। और जाति धर्म और किसी का मुंह देख करके वोट मत दो। अब ऐसा करने से हाँ कोई लाभ जो है आज़ादी के मिलने के बाद नहीं मिला, और सत्ताधारी का तो एक कर्तव्य है कि भुलवा करके रेवड़िया मिठाई सरल चोटा इगिल बिगिल कर करके वोट लेगा, उसका काम है। लेकिन निरहुआ का भी तो कुछ कर्तव्य होना चाहिए कि हाँ हमारा वोट सावा कोदो का भाव में भी चला जा रहा है, उसके बदले लात खा रहा है, हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। कम से कम इतना तो सोच ही सकता है। कम से कम 100 आदमी में से हाँ 50, 20, 25, 5, 10 जितना सोच सकता है बहुजन के लोग सोचो। समय है, समय आ गया है। नहीं और हाँ और दूसरा तो रास्ता है नहीं कि लाठी डंडा तोप तलवार बम बंदूक से हाँ संग्राम करके हक पद ला लोगे। वोट ही एकमात्र रास्ता है। सोचना चाहिए।